गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। चलिए आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले क्या सीखेंगे हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन जो भिन्न में रहता है। भिन्न का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले अंश। अंश किसको बोलते हैं? जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में है, कोई भी भिन्न कोई अंश हो गया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसका मुझे एलसीएम निकालना। जब एलसीएम निकालना रहेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालूंगा, नीचे वाले का एचसीएफ। जब पूरे फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना रहेगा तो इसका एचसीएफ और जो बच गया उसका एलसीएम। ऐसे ही आप दिमाग में बैठाइए, एलसीएम निकालना है भिन्न का तो अंश का एलसीएम ही निकालना है, जो एलसीएम है वही एलसीएम, जो बच गए और नीचे का एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ, न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देना। चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम निकालना है। चलिए करके दिखाना। इसका एलसीएम निकालना है तो आपको निकालना है एलसीएम किसका? एलसीएम निकालना है 1, 2, 5 और 4 का। इसका एलसीएम ले लेंगे और एचसीएफ किसका निकाल देंगे? 3, 9, 6, 27। 3, 9, 6, 27। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे। 2, 5, 2, 1, 2, 5, 4। तो आप देख रहे हैं कि 4 में 2 भी है। 4 क्या है? 2 गुणे 2। तो इसका और 4 और 5 में कोई भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम हो जाएगा 5 गुणे 4, 5 चौका 20। अब बोलिए 2 कहाँ गया? तो इस 4 के अंदर 4 क्या है? 2 गुणे 2 है तो इसमें 2 है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। 1 सभी नंबर में आता है तो इसको नहीं लेंगे। 5 गुणे 4। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 3, 9, 6, 27। 3 सबसे छोटे नंबर से देखिए, सारा नंबर डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है। हाँ, सबसे छोटा नंबर क्या है? पहले एचसीएफ निकालना है तो आप 3 ले लीजिए। 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, ए भी डिवाइड हो रहा है, ए भी डिवाइड हो रहा है, ए भी। इसका मतलब एचसीएफ 3 हो जाए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे लिख के समझ सकता है कि 3 क्या है? 3 गुणे 1 है। 9 क्या है? 3 गुणे 3 है। 6 क्या है? 2 गुणे 3 है। 27 क्या है? 3 त्रिक 9 त्रिक 27। सब में कॉमन क्या है? देखिए 3 सब में कॉमन है, 3 सब में क्या है? कॉमन है, तो एचसीएफ 3 हो गया। बाकी कोई नंबर कॉमन है? सबसे छोटा देखिए 1 है, कुछ बचा ही नहीं तो और किसी में होने से कोई फायदा नहीं है, तो 3 एचसीएफ हो जाएगा। फिर हमें इसका निकालना है एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम आ गया कितना? 20 और नीचे वाले का एचसीएफ 3। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार देखिए ध्यान से। फिर से समझिए, एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का तो इसका एलसीएम अंश का 1, 2, 5, 4 कोई भी संख्या उसका एलसीएम निकाल लेंगे। फिर नीचे वाले का एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल लेंगे, इसका एचसीएफ 3 आएगा तो आप क्या लिख देंगे? 20 डिवाइडेड बाई 30। 20 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, अब चलिए इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो हमें क्या करना है? पहले एचसीएफ ले लेंगे हम। 4, 6, 8 का एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम किसका निकालेंगे? 5, 8, 25 का। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा? सबसे छोटा नंबर 2 लीजिए। 2 से 1 कट रहा है, हाँ 1 कट रहा है, 1 कट रहा है, हाँ। अब उससे बड़ा नंबर 3, 3 से ये नहीं कट रहा है। 4, 4 से 1 कट रहा है, 1 कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो एचसीएफ 2 आ गया। जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे देखिए, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 4 का क्या? 2 गुणे 2। 6 का 2 गुणे 3। 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए जो नंबर सब में हो, 2 सब में है तो 2 को एक बार लिख देना है। फिर ये 2 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 3 इसमें है और किसी में नहीं, तो 2 क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एलसीएम 5, 8, 25 का। 5, 8, 25 का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5 का लिखेंगे 5 गुणे 1, 5
8 का क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 इसी में आ रहा है, मतलब ये तो आएगा ही एलसीएम में। क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कट गया। 5 2 में है तो एक बार लिखेंगे, और ये 5 एक बार लिख लेंगे, सारा नंबर खत्म। तो 5 दूना 10, 5 टू जा 10, 10 10 100, 10 गुणे 10, 10 10 में 100, और गुणे 2 200। तो इसका क्या हो जाएगा, 200। 200 एलसीएम हो गया। तो इसका मुझे निकालना था एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ हमने निकाला कितना, 2, और नीचे वाले का एलसीएम निकाला 200। 2/200, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/100 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1/100। एक बार दोबारा से देखिए, हमें किसी नंबर का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का वही निकालिए जो यहाँ पे बोला जा रहा है। एचसीएफ तो सबका एचसीएफ निकालिए, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दीजिए। दो ही चीज है ना, एचसीएफ एलसीएम, दो चीज है। यदि भिन्न का बोल रहा है तो आप ऊपर वाले को वही निकालिए जो दूसरा बच गया। एचसीएफ बोल रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए, जो बच गया नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए। एलसीएम बोल रहा है तो ऊपर वाले सभी का एलसीएम निकालिए और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए, फिर उसको सामने सामने रख दीजिए, वही आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।